बताइए। मेरा नाम परशुराम रावत है। मैं RW ब्रह्मपुरी का प्रेसिडेंट हूँ और 2008 से लेकर 2012 तक मैं SDM कोर कमेटी का मेंबर था। उसके बाद केजरीवाल जी जब से आए हैं चुनाव होना बंद हो गया हमारे RW में, तो कोर कमेटी में कोई चुनाव नहीं होता है। इलाके की कौन कौन सी समस्याओं को लेकर आप यहाँ पर जनता का समर्थन करते हैं? देखिए, इलाके में सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि ब्रह्मपुरी मेन रोड पर जाम की बहुत समस्या है। रेहड़ियाँ बीच सड़क पर लगी होती हैं, अनऑथराइज्ड पार्किंग होती है और 26 जनवरी के देखते हुए भी इस टाइम कोई सुरक्षा का यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि पूरे देश में दिल्ली के अंदर जब आतंकवादियों का खतरा बताया जा रहा है तो उस हिसाब से हमारे को ब्रह्मपुरी रोड को भी देखना चाहिए। संवेदनशील एरिया है हमारा। दुकानदार फुटपाथ को घेर कर रखते हैं, लोगों को चलने के लिए व्यवस्था नहीं होती है, उसके आगे अपनी रेहड़ियाँ लगा लेते हैं, फिर रेहड़ी वालों से पैसे उगाते हैं जो अनऑथराइज हैं। तो इसको लेकर कभी आपने दिल्ली पुलिस को या MCD कार्यालय में कोई सूचना दी? हाँ, हमने DC रेवेन्यू को हमने इसमें कई बार कार्रवाई की। SDM LS यादव हुआ करते थे तब कार्रवाई की हमने, और उस पर हमारी कार्रवाई पे सरकार ने एक्शन भी लिया था। कई बार रेहड़ियाँ वगैरह हटाई गई, खाली कराए गए, फुटपाथ खाली कराए गए और SDM साहब ने नोटिस भी दिया, लोगों से एफिडेविट भी लिया और मुकदमा दर्ज करने के लिए जाफराबाद थाने को इन्फॉर्मेशन भी दी थी, जो मेरे ख्याल से अभी तक हुआ नहीं। तो उसमें कितनी गिरफ्तारी हुई अभी तक? किसी को नहीं, कोई पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। SDM की तरफ से ऑर्डर हो चुका? हाँ, SDM की तरफ से ऑर्डर भी हो गए थे और मेरे पास उस ऑर्डर की कॉपी भी है। दोबारा आपने रीकम्प्लेंट की? नहीं, रीकम्प्लेंट कई बार की है। जब कंप्लेंट करते हैं तो गाड़ी आती है, रोड साफ हो जाता है। अब जो मुख्यमंत्री योजना के तहत फ्री में कनेक्शन सीवर के लगाए जा रहे हैं, उसमें एक बड़ी समस्या है जो आने वाले टाइम पर दिक्कत होनी है। जो हमारे यहाँ पहले से सीवर डले हुए हैं वो सक्सेस नहीं है, क्योंकि आए दिन सीवर जाम रहते हैं, वो लाइनें ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी को पहले वो सीवर सही कराने चाहिए थे, बाद में कनेक्शन का काम चालू करना चाहिए था। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल सरकार को लेकर कहाँ तक सहमत है? नहीं, मैं केजरीवाल जी को लेकर इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि केजरीवाल जी जब इस सत्ता में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हर RW को 4 करोड़ रुपया दिया जाएगा काम कराने के लिए। RW की मर्जी तक काम किया जाएगा, लेकिन आज तक किसी भी RW को कोई भी निधि नहीं दी गई। जैसे शीला सरकार में निधि दी जाती थी हम लोगों को काम कराने के लिए, कोई RW को निधि नहीं दी गई, ना ही RW से पूछताछ होती है, ना कोई भागीदारी में हमको रखा गया है। जब चुनाव लड़ने आए थे पहली बार तो ना हम लोगों को बिल्कुल अपने तरफ किया था और हम सब लोग उनके पैगामे में आ गए थे, लेकिन केजरीवाल जी ने झूठ बोला। अभी तक रोडों की हमारी गलियां, मैं सीरमपुर विधानसभा में आता हूँ, सबसे पहले हमारे यहाँ 5 बार विधायक रहे चौधरी मतीन अहमद जी, और चौधरी मतीन अहमद जी का कार्य बहुत सराहनीय रहा। जो भी कोई गया, कोई भी आया तो 1 मिनट में उन्होंने सुना। तमाम मंदिरों को भी हमारे यहाँ हमारे कहने से पैसे लगाए गए, हमारे कहने से सीवर कनेक्शन, सीवर लाइनें डलवाई गई। पानी की जहाँ लाइनें नहीं थी उन्होंने पानी की लाइनें डलवाई। उसके बाद हाजी बुरे आए। उसके बाद हमारे यहाँ पे 1 या 2 गली की तो मैं नहीं कहता जो बनी है। उसके बाद जब से 2 बार विधायक अब्दुल रहमान जी हमारे यहाँ विधायक हैं, अभी तक तो हमारे यहाँ कोई भी गली नहीं बनाई गई। हमें ऐसा लगता है कि हमारे संग भेदभाव होता है। MLA जो इस टाइम अब्दुल रहमान है, तो उन्होंने यहाँ क्षेत्र में जब से वो आए हैं कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिससे जनता खुश हो? नहीं, बिल्कुल भी कभी आने का नाम नहीं लिया, कभी हमारे क्षेत्र में आए नहीं है, किसी कार्यक्रम में नहीं आते हैं, हमने कभी उनको अपने क्षेत्र में देखा नहीं है। लेकिन चौधरी मतीन साहब अभी तक हारने के बाद भी क्षेत्र में नजर आते हैं। चौधरी मतीन को शेरे दिल्ली कहा जाता है इसीलिए, और उसको काफी जनता समर्थन भी करती है, तो चौधरी मतीन साहब को लेकर आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, चौधरी मतीन साहब से हम लोग भी सहमत हैं और लोग याद कर रहे हैं उन्हें। इस टाइम बहुत याद करते हैं कि गलतियां हुई हैं हम लोगों से, जो मतीन साहब को चुनाव हरा दिया है, लोगों ने वोट नहीं दिया। मैं समझता हूँ मेरी ब्रह्मपुरी के ही लोग नहीं, शायद पूरी विधानसभा के लोग पछता रहे हैं चौधरी मतीन साहब को हरा कर। MSP को लेकर जैसे आज 59 दिन हो गए हैं, किसानों को परेशान होते हैं, जहाँ सरकार तो आप किसको सपोर्ट करते हैं इसमें? नहीं, हम देखो किसान के बेटे हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम किसानों का समर्थन करते हैं। देखिए, ना तो मोदी जी किसान है, ना अमित शाह जी किसान है, ना
जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो भी कोई किसानी नहीं करते ना, उन्होंने भी कभी हल नहीं चलाया। इसलिए जो भी ये कानून ने एमएसपी का लागू किया था, किसानों से, किसान संगठनों से, किसानों से बात करके लागू करना चाहिए था। ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जब किसान नहीं चाहते हमें फायदा लेना, अगर आप कह रहे हैं उससे फायदा है, तो आप क्यों उसको कानून को लागू उनको थोप रहे हैं? कानून वापस लेना चाहिए उनको। हम किसानों को समर्थन करते हैं। तो क्या जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं, तानाशाही सरकार है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की, ये बिल्कुल भी किसी से पूछ के कार्य नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा आप बताइए, हमारे यहाँ मनोज तिवारी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कभी देखने के लिए नहीं आए। अब एक भी काम उन्होंने नहीं किया। कोई फ्लाईओवर बना हो दिल्ली में कांग्रेस सरकार के बाद, कोई सड़कें बनी हो, पीडब्ल्यूडी का कोई काम कराया हो, डीडीए से कोई काम हुआ हो, कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ। शास्त्री पार्क में एक डीडीए पार्क है, जिसमें जब कांग्रेस की सरकार थी तो बड़ा उसमें माली वाली रखे जाते थे, काम होता था। लेकिन आज की तारीख में वो शादी समुदाय भवन बना दिया गया है, उसमें कोई कुछ नहीं है। बैड एलिमेंट बैठे रहते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। बिल्कुल भी हम इससे खुश नहीं। अपनी क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देंगे आप? मैं अपनी क्षेत्र की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अच्छे आदमी को चुनना चाहिए था। जो आपने गलती की है, आगे गलती ना करें, क्योंकि आप अच्छा आदमी चुनेंगे, एक बार आपका वोट होता है, 5 साल आप काम कराते हैं। इसलिए अपने अच्छे आदमी को चुनना चाहिए था। गलत आदमी को वोट देकर आपने अपना भी नुकसान किया, क्षेत्र के प्रोग्रेस का, विकास का नुकसान किया।